नमस्कार, आप देख रहे न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। वक्त है तेज रफ्तार के साथ अब तक की 100 बड़ी खबरें आप तक पहुंचाने का। दिखाते हैं नेशन 100 में। पाकिस्तान में तख्ता पलट का काउंटडाउन जारी। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा से पहले 22 सांसदों ने छोड़ा इमरान खान का साथ। इमरान खान आज पाकिस्तान की जनता को करेंगे संबोधित। इमरान के मंत्री फवाद चौधरी ने जानकारी दी, आज रात होगा संबोधन। आज से पाकिस्तानी संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा। 4 अप्रैल को हो सकती है वोटिंग। पाकिस्तान में सियासी संकट के बीच नई खबर। इमरान खान की जान को बताया खतरा। पीटीआई नेता ने बुलेट प्रूफ शील्ड इस्तेमाल करने की सलाह दी है। इमरान की कुर्सी बचाने के लिए बीवी बुशरा का जादू टोना। बला टालने के लिए मुर्गों की दे रही है बलि। पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से खबर। इमरान खान की पार्टी तहरीक इंसाफ की सहयोगी पार्टी एमक्यूएमपी पार्टी ने विपक्ष का दामन थामा। अब इमरान के पास सिर्फ 164 सांसद, जबकि विपक्ष के पास 177 सांसदों का समर्थन। यूक्रेन से जंग के बीच रूस की साइबर अटैक की तैयारी। ब्रिटेन के स्पाई सर्विस चीफ का बड़ा दावा। यूक्रेन को मदद देने वाले देशों पर रूस करेगा साइबर अटैक। रूस यूक्रेन जंग से बढ़ने वाली है यूरोप की मुश्किलें। यूरोप को गैस सप्लाई रोक सकता है रूस। भुगतान संकट की वजह से रुक सकती है गैस की सप्लाई। यूक्रेन पर रूसी सेना ने मोर्टार से किया हमला। रूसी अटैक में एक बिल्डिंग हुई जबीदोज। धमाकों से रैला यूक्रेन का खार्किव शहर। खार्किव में गैस पाइपलाइन में लगी भीषण आग। आसमान में दिखा धुएं का गुबार। कीव पर रूस के कब्जे की लड़ाई और तेज। रूसी सेना ने कीव के जंगलों में बरसाए गोले। यूक्रेन की सेना ने भी दिया जवाब। रिहायशी इलाकों पर तेज हुए रूस के हमले। रूस के हमले से कीव के स्कूल तबाह। रूस के रॉकेट अटैक से स्कूल तबाह हो गया। रूसी सेना को रोकने की कोशिश कर रही है यूक्रेनी सेना। दोनों ओर से हुई ताबड़तोड़ फायरिंग। मारियुपोल से सामने आया दिल दहलाने वाला वीडियो। रिहायशी इलाके में रूसी टैंक ने दागे गोले। ज्यादातर लोग खाली कर चुके हैं शहर। रूस और यूक्रेन के बीच जंग तेज। दोनों सेनाओं की आमने सामने की लड़ाई। रूसी सेना ने रॉकेट लॉन्चर से हमला किया। डोनेट्स्क में यूक्रेन की फौज ने रूसी सेना पर हमला किया। रॉकेट लॉन्चर से रूस की सेना के ठिकाने को उड़ाया। यूक्रेन में घुसी रूसी सेना को यूक्रेन के सैनिक कर रहे हैं खदेड़ने की कोशिश। दोनों ओर से सैनिकों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग। यूक्रेनी सेना ने स्टुगना एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से रूसी सेना पर किया जोरदार हमला। रूसी बख्तरबंद गाड़ी को उड़ाया। हमले का वीडियो सामने आया। रूस और यूक्रेन के बीच जंग का सामने आया ड्रोन वीडियो। यूक्रेन के सैनिक ठिकानों पर मिसाइल से किया गया अटैक। यूक्रेनी सेना भी दे रही है करारा जवाब। यूक्रेन की सेना ने रूसी टैंक को उड़ाया। जलते हुए टैंक का वीडियो आया सामने। रूसी सेना का यूक्रेन के सैनिक ठिकानों पर मिसाइल अटैक। रूसी रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी वीडियो। यूक्रेन पर दागे मिसाइल। रूस के हमले के जवाब में यूक्रेन की सेना पूरी ताकत से कर रही है पलटवार। रूस की सेना पर यूक्रेन के बक मिसाइल के हमले का वीडियो सामने आया। रूसी सेना के हमले में पूरी तरह से तबाह हुआ मारियुपोल। ड्रोन से ली गई तस्वीर में दिखी मारियुपोल की तबाही। शहर के ज्यादातर हिस्से खंडहर में तब्दील। यूक्रेन से जंग में एंटी गाइडेड मिसाइल का जमकर इस्तेमाल कर रहा है रूस। यूक्रेन की सेना को पहुंचाया भारी नुकसान। यूक्रेन के डोनेट्स्क में रिहायशी इलाकों पर रूसी सेना का हमला। हमले में कई बिल्डिंग्स तबाह। यूक्रेन की सेना पर रूस की बमबारी जारी। SU-25 एयरक्राफ्ट से किया गया मिसाइल अटैक। रूसी हमले के बाद इरपिन शहर तबाह। हर तरफ दिखा बर्बादी का मंजर। जंग के 36वें दिन यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की रूस को 2 टूक का 1 इंच भी नहीं देंगे जमीन। पलटवार के लिए तैयार है। रूस पर नहीं कर सकते यकीन। यूक्रेन से जंग के बीच आज 2 दिन के दौरे पर भारत आ रहे हैं रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव। विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात। राज्यसभा से मल्लिकार्जुन खड़गे, पीयूष गोयल समेत 72 सांसदों की विदाई। पीएम मोदी बोले, अनुभवी साथियों के जाने की कमी खलती है। ज्ञान से ज्यादा अनुभव की ताकत है। राज्यसभा से रिटायर 72 सांसदों का हुआ फोटो सेशन। वेंकैया नायडू और पीएम मोदी के साथ सांसदों ने खिंचवाई तस्वीर। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का केंद्र सरकार पर हमला। मनरेगा का बजट कम करने का आरोप लगाया। कहा, मजदूरों को मुआवजे का भुगतान करने की मांग। महंगाई के खिलाफ विपक्ष का हल्ला बोल। दिल्ली के विजय चौक पर कांग्रेस सांसदों का प्रदर्शन। राहुल गांधी भी रहे मौजूद।
कांग्रेस सांसदों ने केंद्र सरकार के खिलाफ की नारेबाजी, तेल की बढ़ती कीमतों को वापस लेने की मांग की। कांग्रेस ने अलग अंदाज में जताया विरोध, बाइक और सिलेंडर रखकर प्रदर्शन, बाइक और सिलेंडर को श्रद्धांजलि देते हुए नजर आए। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा पूरे देश में हो रहा प्रदर्शन, तेल की बड़ी कीमतों को फौरन वापस ले सरकार। दिल्ली में अखिल भारतीय महिला कांग्रेस का प्रदर्शन, सड़क पर उतरी सैकड़ों कांग्रेस महिला कार्यकर्ता, पुलिस ने हिरासत में लिया। बेंगलुरु में भी कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन, महिला कार्यकर्ताओं ने सिर पर सिलेंडर रखकर प्रदर्शन किया, केंद्र सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। मध्य प्रदेश में महंगे तेल का जोरदार विरोध, कांग्रेस ने किया प्रदर्शन, चौराहे पर महंगाई का पेड़ लगाया। भोपाल में भी कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया, ढोलक और मंजीरा बजाकर सरकार का विरोध किया, जमकर की नारेबाजी। हरिद्वार में भी कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन, पेट्रोल डीजल के बड़े दामों का विरोध किया। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती का ट्वीट, केंद्र सरकार से उचित कदम उठाने की मांग। पेट्रोल डीजल के दाम में आज फिर लगी आग, पेट्रोल डीजल में 80 पैसे प्रति लीटर का हुआ इजाफा। दिल्ली में पेट्रोल की नई कीमत 101 रुपए 81 पैसे हुई, डीजल की कीमत 93 रुपए के पार, पिछले 10 दिन में 9 बार बढ़े दाम। तेल के दाम बढ़ने से व्यापारियों की बड़ी चिंता, ट्रांसपोर्ट महंगा होने से सब्जियों के भी बढ़ सकते हैं दाम। बिहार विधानसभा में भारी संग्राम, लेफ्ट विधायकों का बिल में हंगामा, मार्शल ने हाथ पैर पकड़कर विधायकों को बाहर निकाला। मार्शल आउट के दौरान एक विधायक की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल ले जाए गए विधायक सुदामा प्रसाद, धरने पर बैठे लेफ्ट के विधायक। शिवसेना के मुखपत्र सामना में यूपीए की बड़ी टिप्पणी, कांग्रेस के मालिकाना हक को बदलने की जरूरत, नेतृत्व बदले बिना विरोधी एक नहीं हो सकते जुट। कश्मीर फाइल्स को लेकर दिल्ली में सियासत जारी है, केजरीवाल के घर पर हमला करने के आरोप में 5 गिरफ्तार, आम आदमी पार्टी दफ्तर के बाहर बीजेपी नेता बग्गा ने लगवाए थे पोस्टर। सीएम केजरीवाल के घर पर हमला करने के मामले में आम आदमी पार्टी ने किया दिल्ली हाईकोर्ट का रुख, रिटायर्ड जज की निगरानी में एसआईटी जांच की मांग की गई है। शिवपाल यादव के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज, राज्यसभा भेजे जा सकते हैं पीएसपीएल अध्यक्ष, सूत्रों के हवाले से जानकारी। बीजेपी में जाने के फैसले पर शिवपाल यादव ने कहा सही वक्त पर लेंगे फैसला, अखिलेश की अनदेखी से शिवपाल यादव नाराज। मुलायम सिंह ने शिवपाल यादव पर छोड़ा फैसला, का अपने फैसले लेने के लिए स्वतंत्र हैं शिवपाल सिंह यादव। दिल्ली दौरे पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, जेपी नड्डा, अमित शाह से मुलाकात, कई मुद्दों पर चर्चा संभव। बरेली में मौलाना तौकीर रजा की बहू निदा खान को बीजेपी में शामिल होना महंगा पड़ा, परिवार समेत समाज से किया गया बेदखल, तहरीर पर पुलिस ने दर्ज किया मामला। माफिया मुख्तार अंसारी के दोनों बेटों पर कसेगा शिकंजा, अब्बास और उमर अंसारी के खिलाफ नोटिस जारी करेगा ईडी, बैंक अकाउंट प्रॉपर्टी के बारे में होगी पूछताछ। मुख्तार अंसारी की पेशी की खबर लीक होने की होगी जांच, 7 दिनों में रिपोर्ट सौंपेंगे डीआईजी जेल प्रयाग, पेशी के लिए माफिया को बांदा से लाया गया था लखनऊ। यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 4 आईपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर हुए, एडीजी नवनीत सिकेरा को एडीजी पीटीएस उन्नाव के पद पर भेजा गया। अकूत संपत्ति का मालिक निकला पेपर लीक का आरोपी डीआईओएस ब्रजेश मिश्रा, प्रयागराज के पौष इलाके में कोठी और फार्म हाउस, बिहार में है मॉल। राजस्थान के दौसा धौलपुर की घटना को लेकर सीएम अशोक गहलोत सख्त कहा, दोषियों पर करेंगे कड़ी कार्रवाई, कांग्रेस विधायक पर इंजीनियर का हाथ तोड़ने का आरोप है। कर्नाटक में हिजाब के बाद हलाल मीट पर विवाद, हिंदू संगठनों के बहिष्कार की अपील का बीजेपी ने समर्थन किया, सीएम मुंबई बोले आपत्तियों पर करेंगे विचार। चिकमंगलुरु में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बांटे पर्चे, मुस्लिमों से हलाल मीट न खरीदने की अपील की। टीपू सुल्तान को लेकर किताबों में बदलाव पर बोले बीजेपी सांसद रमेश विधोड़ी, कहा यह काम तो 70 साल पहले ही हो जाना चाहिए था। उत्तराखंड में मंत्रालय बढ़ने के बाद अब नौकरशाही में होगा फेरबदल, एक्शन मोड में सीएम धामी, अफसरों की जवाबदेही भी तय होगी। चारधाम यात्रा को लेकर सीएम धामी की हाई लेवल मीटिंग, मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों से लिया फीडबैक। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का अलग ही अंदाज देखने को मिला, दार्जिलिंग में एक स्टॉल पर सीएम ममता बनर्जी ने मोमोज बनाए। गुर्जर नेता किरोड़ी सिंह बैंसला का निधन, जयपुर के अस्पताल में भर्ती थे, लंबे समय से बीमार थे, राजस्थान में गुर्जर आंदोलन का बड़ा चेहरा रहे थे। उत्तर भारत में आग उगल रहा है सूरज, दिल्ली एनसीआर में भीषण गर्मी, 43 डिग्री तक पहुंचा पारा। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, अगले 4 से 5 दिनों तक नहीं मिलेगी राहत, राहगीरों को भारी परेशानी।
छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में भीषण गर्मी 41 डिग्री के पार पहुंचा पारा। दोपहर में लू से लोगों का बाहर निकलना भी मुश्किल। मैदान में तपन के बीच राजौरी में बर्फबारी। मुगल रोड में जमी बर्फ। रास्ता पर खाली कराने में जुटा प्रशासन। नागपुर में चलती बस में आग लग गई। देखते ही देखते पूरी बस को चपेट में लिया। हादसे में कोई हताहत नहीं। एमपी में शिवराज सरकार का चला बुलडोजर। एंटी माफिया अभियान चलाया गया। इंदौर में नशे के तस्कर के घर को तोड़ा गया। गाजियाबाद में तेज रफ्तार का कहर। कार सवार युवकों ने बुजुर्ग को मारी टक्कर। सीसीटीवी में कैद हादसा। यूपी के औरैया से सामने आया दिल दिलाने वाला वीडियो। महिला के ऊपर से निकली मालगाड़ी। बाल बाल बची जान। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में बेखौफ बदमाश कार सवार युवकों ने मचाया उत्पात। सीसीटीवी में कैद पूरा मामला। ग्रेटर नोएडा की फैक्ट्री में आग का तांडव। पूरी फैक्ट्री जलकर खाक हो गई। लाखों रुपए के नुकसान का अनुमान। राजस्थान के सरिस्का के जंगलों में आग पर काबू नहीं। बड़े इलाके में फैली आग। हजारों वन्य जीवों को जान का खतरा। भारत में फिलहाल काबू में कोरोना। 24 घंटे में कोरोना के 1225 नए मामले सामने आए हैं। भारत में वैक्सीनेशन अभियान ने पकड़ी तेजी। अब तक 184 करोड़ से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हुआ। महाराष्ट्र में कोरोना का अब ज्यादा कहर नहीं। 24 घंटे में 119 कोरोना के मरीज मिले हैं। 2 लोगों की मौत हो गई। महाराष्ट्र से ज्यादा केरल में कोरोना का असर। केरल में कोरोना के 438 नए मरीज मिले। 21 लोगों की मौत। दिल्ली में कोरोना के 100 से ज्यादा मामले मिले हैं सामने। 24 घंटे में कोरोना के 123 मरीज। 1 मरीज की मौत हो गई। कर्नाटक में अब कोरोना का कम असर। 24 घंटे में कोरोना के महज 35 मरीज मिले। 1 मरीज की मौत हो गई। ग्रेटर नोएडा में आज भी किसानों का हंगामा। कंपनी में रोजगार की मांग को लेकर प्रदर्शन। भारी पुलिस बल की तैनाती। नोएडा में सुपरटेक ट्विन टावर को तोड़ने का काम हो रहा है प्रभावित। टावर तोड़ने वाली कंपनी और आरडब्ल्यूए में तकरार। धूल और शोर से परेशान लोग। ग्रेटर नोएडा में दिनदाड़े पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। हत्या के मामले में चल रहा था फरार। बदमाश ने की थी अपने ही दोस्त की हत्या। लखनऊ में दूध की डेयरी में लगी भीषण आग। फैक्ट्री से निकला धुएं का गुबार। फैक्ट्री को खाली कराया गया। मध्य प्रदेश के सतना में नेशनल हाईवे पर दर्दनाक हादसा। ट्रक और पिकअप वैन की टक्कर। ड्राइवर की मौके पर ही मौत। पटना की सड़कों पर 1 अप्रैल से डीजल बस और ऑटो बैन। परिवहन विभाग का सख्त निर्देश जारी। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए फैसला। दिल्ली में आज से दौड़ी इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा। सीएम केजरीवाल ने दिखाई हरी झंडी। प्रदूषण कम करने में मिलेगी मदद। काशी से घटी वैष्णो देवी की दूरी। आज से वाराणसी से सीधी उड़ान। हफ्ते में 3 दिन उड़ान भरेगी फ्लाइट। जोधपुर में राजस्थान दिवस पर रंगारंग कार्यक्रम। दूसरे राज्यों से आए लोगों ने जमकर उठाया लुत्फ। लोक कलाकारों का भी जोश हाई दिखा। शेयर बाजार में अच्छाई मायूसी। सेंसेक्स में 115 अंकों की गिरावट। 58,568 पर पहुंचा। मुंबई में जॉन अब्राहम ने फिल्म चेक का किया प्रमोशन। जैकलिन फर्नांडिस और अकुलप्रीत भी साथ नजर आए। दुबई में भी रिलीज होगी फिल्म कश्मीर फाइल। 7 अप्रैल से पर्दे पर आएगी फिल्म। 15 साल से ऊपर के लोग देख पाएंगे।